बादल एक्सप्रेस के साथ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाई जा रही है। वही साथ ही मुरैना में भी एक बड़ा जुलूस निकल रहा है। इस जुलूस में तमाम लोग मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले वो लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलकर समाज के उद्धार के लिए बात कर रहे हैं। तो बात करें, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस बार की जयंती को, किस प्रकार से देख रहे हो और क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो विश्व के साथ साथ हमारे भारतवर्ष के हर एक नागरिक जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, न्याय के रास्ते पर चलता है और सभी लोगों को साथ लेकर के जो चलने की बाबा साहब की सोच थी, उसको सबसे पहले सलाम। और बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती आज मनाई जा रही है मुरैना में। हम सभी लोग मिलकर के बड़े धूमधाम से ये जयंती मनाते हैं हर वर्ष की भांति। तो इस बार भी बहुत धूमधाम से रैली निकाली जा रही है और हमारे लोग संयम से काम थोड़ा सा कम ले रहे हैं। जिस प्रकार की आप भीड़ देख रहे हैं, इस प्रकार की भीड़ मुरैना में मुझे नहीं लगता कि किसी भी सम्मान या समारोह या किसी जयंती पर निकलती है। लेकिन जो हमारे कलम की ताकत है बाबा साहब की, उस जयंती में, बाबा साहब की जयंती में इतने बड़े लोगों का हुजूम और हर जगह से, मतलब आप मान लीजिए कि मुरैना के लगभग सभी जगहों में, मुरैना, जोरा, सबलगढ़, कैलारस, हर जगह मनाई जा रही है। उसके बावजूद भी इतनी भीड़, इतने लोग, और थोड़ी सी संयमित कम है लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। ये जो भीड़ है, इसका वास्तविक रूप बाबा साहब का जो संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वास्तविक क्या ये जो भीड़ बाबा साहब के उन नक्शे कदमों पर चल रही है? नहीं, मेरा मानना है, इस चीज पर थोड़ा सा डिफर करता हूं मैं, कि ये जो भीड़ है वो संस्कारित नहीं है। ये जो भीड़ है वो ऐसी भीड़ है जो केवल जलसा दिखाने के काम आ सकती है। हमारे जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें, तो ये शिक्षित भीड़ नहीं है। क्योंकि शिक्षित भीड़ एक दायरे में रह करके, एक संस्कार में रह करके काम करती है और लोगों की बात मान करके। अब देखिए, इतनी भीड़ होते हुए भी हम लोग बिना लाइन, बिना उसके चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी अगर हम इतना हुजूम होने के बाद अगर हम अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को एक सही दिशा में पॉजिटिव संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। हर वर्ष की भांति भीड़ इस बार भी बहुत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम जयंती को और धूमधाम से निकालें और अच्छे संयमित तरीके से निकालें। क्योंकि जितनी भीड़ इस बार है, इससे पहले भी इतनी ही भीड़ लगभग थी और इस बार भी काफी भीड़ है, लेकिन ये संयमित भीड़ नहीं है। बाबा साहब की वो 3 बातें, शिक्षित बनो, आप शिक्षित कैसे मानते हैं? नहीं, शिक्षित मैं उनको मानता हूं जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, लोगों की बात को माने। अगर कहीं इस प्रकार की इतने हुजूम के साथ अगर रैली निकल रही है, तो ये दायरे वाली भीड़ नहीं है जो लोगों के साथ लेकर के चलने वाली भीड़ हो। आप देखिए, ये सबसे बड़ी रैली है जो बैरियल चौराहे से और अपना रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई है, लेकिन ये तितर बितर भीड़ है, तो ये संस्कारित तो बिल्कुल नहीं है। और मैं तो निवेदन भी करना चाहूंगा हमारी लोगों से और साथियों से कि ऐसी भीड़ भले ही इससे कम रहे, लेकिन संस्कारित भीड़ रहे, शीलवान भीड़ रहे, शिक्षित भीड़ रहे। जो हम एक दायरा है बाबा साहब का कि भाई हम अपने लोगों को समझाएं, एक अच्छा मैसेज दें कि भाई बाबा साहब का जो मिशन है कि भाई आप संस्कारित रहें और समानता पर विश्वास करें, तो ऐसी भीड़ नहीं है। शिक्षित रहे, संस्कारित रहे, ऐसी भीड़ नहीं है। ये समाज कभी संगठित नहीं हो सकता, ये बात तो तय नहीं। ऐसे अगर आप कहना चाहेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है ये कि भाई संगठित नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार की भीड़ रहेगी तो संगठित बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये केवल केवल ये भीड़ जो है वो दिखावे के लिए है। हम लोगों का भ्रम था इस जयंती में, आपको जाटव की तख्तियां, चमार की तख्तियां नहीं लाना है, आपको जाति वाले गाने में चोरा चमार का ऐसे नहीं बजानी है, तमाम चीजों की ऐसी बातें थी कि लोगों को, लेकिन उसका 1% भी कोई असर नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पिछली बार भी इससे ज्यादा उद्यम हुआ और ऐसा ही हुआ जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि तख्तियां वगैरह और ये सब बहुत बड़े पैमाने पर था, ठीक है, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने कम किया है, सब लोगों का प्रयास रहा, तो इस बार काफी कम हुआ है। और गाने भी हम लोगों ने जो बताए थे वही बज रहे हैं, लेकिन ठीक है, भीड़ है,
क्या ही कह सकते हैं, लेकिन सबके सहयोग से बहुत अच्छी जयंती इस बार निकली है। लेकिन बाबा साहब के उन संस्कारवान लोग, साथ ही साथ बाबा साहब का अंतिम संघर्ष, सत्ता भूमाष्टर चाबी से हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। संघर्ष की बात करें तो ये जयंती में भीड़ आज दिख रही है। कल को अगर संविधान पर कोई हमला होता है, उसके लिए कोई आंदोलन करना हो समाज को, तो ये भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये राजनीतिक तौर पर भीड़ नहीं है, ये सामाजिक तौर पर भीड़ है। मैं बताऊं आपको, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग और मतलब हमारे समाज के सभी राजनीतिक दलों के लोग जो जिस भी राजनीतिक दल में है, वो सभी लोग मिलकर के निकालते हैं इस रैली को। तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये पर्टिकुलर किसी एक दिशा निर्देश वाली पार्टी या उसकी भीड़ है। ये समाज की बात है, और समाज की बात में तो हम सभी लोग एक साथ हैं। अगर संविधान पर कहीं कोई बात आती है, दूसरा जो पॉइंट आप कह रहे हैं, तो हम उस पर मिलकर हमारा पूरा समाज एक साथ है। और इस बात से हम और भी सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित समाज है, और संगठित समाज हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहेगा। मैंने 2 जगह ये भीड़ अधिकतर देखी है। सुबह जो मंडी लगती है मजदूरों की, वहां पर बहुत भीड़ होती है इसी समाज की, सबसे ज्यादा बहुजन समाज की। और शाम को जो ठेका होता है उस पर भी यही समाज लोग खड़ा होता है। नहीं, ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई। हमारा मजदूर वर्ग है, पढ़ लिख करके थोड़ा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और हमारा समाज इतना जो आप प्रचारित कर रहे हैं, ये गलत है। हमारा समाज अब ऐसा नहीं रहा जैसे पहले लोग सोचते थे। अभी हम लोग पढ़ लिख करके काफी आगे तरक्की कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे तरक्की बिल्कुल करेंगे। पढ़ लिख के तरक्की तो की, नौकरी भी लगते हैं, लेकिन टीवी और बीवी में व्यस्त होते हैं। बाबा साहब की बात तो दूर। नहीं, बात ठीक है आपकी, बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ बात है, और आप निर्भीक इस बात को बोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। देखिए साथियों, हमारा जो समाज है वो अभी उस हिसाब का संपन्न नहीं हुआ है जितने और समाज आगे हमसे निकल गए हैं। लेकिन हमारे समाज को बाबा साहब ने एक ही चाबी दी है कि आप अगर शिक्षित हैं और संस्कारवान हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा भी संदेश हमारे सभी लोगों से यही है कि जो बाबा साहब ने कहा है कि भाई आप आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो भाई शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने पहले ही कह दिया है। बस हम लोगों शिक्षा वो बस। सोनू भाई ने बहुत अच्छी बात है कही है, क्या कहना चाहोगे जयंती पर लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार इससे अच्छी जयंती निकलेगी और सब लोगों का शब्द रहेगा, समाज का बहुत अच्छा। क्या कहोगे रवि भाई, किस प्रकार से देख रहे हो बाबा साहब की जयंती? ये सब सही दिख रहा है, बस ये संस्कारवान रैली निकले तो बात है, नहीं तो भीड़ तो होती रहती है और कुछ नहीं है। तुमने ठेके वाली बात कही, तो ये तो ठेके में तो भीड़ रहती है, क्योंकि बिना ठेके ये जाएंगे सोया कन्नी ना उठते। समस्या थी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से कन्नी छूट सकती है भाई साहब? नहीं छूट सकती है, पर छूटना चाहना ही रही है ना। नहीं, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। नहीं, प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से मिले, पर वो उल्टा अपन पे ही। क्या कहना चाहोगे भाई साहब जयंती पर? बहुत अच्छी इस बार बहुत अच्छी रैली निकली है। आप भी कुछ कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती? बोलिए, आप क्या पूछना चाहोगे? बाबा साहब की जयंती है, 134वीं देश भर में मनाई जा रही है, किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे समाज सभी इकट्ठा हुआ है, अनुसूचित जाति का, और इतनी भव्य रैली है, शायद मुझे लगता है चंबल में बहुत अच्छी रैली संदेश जाएगा। और यही आपने एक और क्वेश्चन किया था कि संगठित नहीं हो रहा है। दिनेश भाई को संगठित नहीं होते तो चुनाव में जीत पाते नहीं। कितना चुनाव से भरपूर जीता है, संगठित था जब तो जीता है, नहीं जब जीते नहीं। समझे, ये तो सब परिस्थितियां बनती हैं। और आज भी संविधान पर अगर खतरा आएगा तो अनुसूचित जाति के लोग आज भी तैयार हैं, खड़े होंगे सब एक साथ में। केवल बीजेपी को हराना है, टारगेट बीजेपी को हराना है। चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती है, पूरे देश भर में एक बड़ी आवाज है, बड़ी भीड़ है, लंबी भीड़ है, और ये तमाम शिक्षा का इधर डीजे आ गया है। तमाम लोगों से बात करेंगे इसके बाद, लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।